अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं, उस खबर को देखने के बाद आप युद्ध से जुड़े अपने शब्दकोश में एक नया शब्द शामिल कर लेंगे। सामान्य तौर पर जब कोई युद्ध होता है तो सेना, सैनिक, ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन युद्ध के दौरान अगर पिज्जा शब्द ट्रेंड करने लगे तो फिर आप क्या सोचेंगे? इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान ऐसा ही हुआ। आप सोच रहे होंगे कि शायद युद्ध की वजह से लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए पिज्जा की मांग ज्यादा बढ़ गई है और इसलिए पिज्जा ट्रेंड भी कर रहा है। तो आपका अनुमान सही है, लेकिन यह अनुमान आधा सही है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अब हम जिस पिज्जा इंडेक्स थ्योरी का विश्लेषण करने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। हमें पूरा भरोसा है कि आप इस खबर को कभी नहीं भूलेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। दरअसल पिज्जा इंडेक्स थ्योरी किसी देश के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भविष्यवाणी है। इसे पेंटागन पिज्जा इंडेक्स भी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक जब अमेरिका के पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर अचानक बढ़ जाते हैं तो दुनिया में कहीं बड़ा हमला या सेना का एक्शन होता है। ईरान पर इजराइल के हमले से कुछ देर पहले वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन में पिज्जा की डिलीवरी में जोरदार उछाल देखा गया था। आज आपको यह भी जानना चाहिए, पेंटागन अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय है और इसे सैन्य शक्ति के रूप में विश्व की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली इमारत माना जाता है। पेंटागन वॉशिंगटन डीसी के पास वर्जीनिया में है। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिससे यह साबित होता है कि ईरान पर इजराइल के हमले से ठीक पहले कैसे पेंटागन के आसपास के पिज्जा स्टोर से पिज्जा की एकाएक मांग बढ़ने से वेटिंग पीरियड बढ़ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 12 जून को पिज्जा ऑर्डर के वेटिंग टाइम को लेकर कुछ तस्वीरें वायरल हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शाम 6 बजे एकाएक पिज्जा डिलीवरी का वेटिंग टाइम बढ़ गया। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें सभी पिज्जा स्टोर पेंटागन के आसपास थे। इस तस्वीर में लाल रंग का निशान वेटिंग टाइम को दिखा रहा है। 6 बजे से कोई वेटिंग टाइम पहले का नहीं था, लेकिन एकाएक शाम को 6 बजे वेटिंग टाइम बढ़ गया। तो क्या शाम 6 बजे पेंटागन में अहम बैठकें हुई और उसी दौरान खाने के लिए पिज्जा मंगवाया गया और फिर रात को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दावा किया था कि हमले से पहले इजराइल ने हमला करने की जानकारी दे दी थी। अब आप कुछ और तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से साफ होता है कि धीरे धीरे वेटिंग टाइम घटने लगा था। शाम को 7 बजे के बाद वेटिंग टाइम खत्म हो गया, यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7 बजे के बाद मीटिंग का अहम हिस्सा पूरा हो चुका था। हालांकि पेंटागन हमेशा किसी भी थ्योरी या संभावना से इनकार करता है, लेकिन अब हम जो जानकारी आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। अक्टूबर 1983 में अमेरिका ने जब ग्रेनेडा देश पर हमला किया था तो उस हमले से एक रात पहले पेंटागन में पिज्जा के ऑर्डर दोगुने हो गए थे। इसी तरह दिसंबर 1989 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय जब पनामा पर हमला किया गया था तो हमले से एक दिन पहले पिज्जा की मांग अचानक बढ़ गई थी। 1 अगस्त 1990 की रात जब कुवैत पर इराक ने हमला किया था तो इराक के हमले से ठीक पहले एक ही रात में पेंटागन में काफी ऑर्डर दिए गए थे। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। इस हमले से ठीक पहले पेंटागन के आसपास पिज्जा की मांग एकाएक बढ़ गई थी। शीत युद्ध के दौरान जब भी पेंटागन के आसपास पिज्जा की डिलीवरी बढ़ जाती है तो सोवियत संघ के जासूसों को किसी बड़ी कार्रवाई की आशंका होती है। उस समय सोवियत संघ के जासूस इसके लिए पिजिट कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पिजिट शब्द पिज्जा का ही छोटा रूप है। हमारे देश में पत्रकारों को कहा जाता है खबरों पर नजर रखिए। अमेरिकी मीडिया में पत्रकारों के लिए एक मजाक बेहद मशहूर है, हमेशा पिज्जा पर नजर रखिए, और यह मजाक पिज्जा की इसी थ्योरी पर आधारित है। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर बताएं। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमेशा डीएनए देखिए, क्योंकि इस शो में देश के हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ काम की जानकारी और खबरें जरूर रहती हैं। जी न्यूज़।